ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज से सारे के सारे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सीरीज आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या आएगा, कौन से लेटर्स, कौन से आर्टिकल्स, कौन से चीजें इंग्लिश में, कौन से क्वेश्चंस, लॉन्ग का, शॉर्ट का, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपको, यहां तक कि अनुवाद वाला, ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ, ये सब आपका कैसे तैयार होगा, कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी आज से आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का आज की जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ना है और लेटर्स में क्या क्या पढ़ना है, इसको क्या आएगा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ढेर सारा नहीं, आपको कुछ गिने चुने ही दिया जाएगा, ठीक है, कि इनमें से ही कोई एक आएगा। जैसे एग्जांपल का यहाँ पे दिया हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे कि आर्टिकल में केवल 4 आर्टिकल, पता है आप लोगों को कि 2 रहता है, 1 करना है। वैसे ओवरऑल 20 नंबर में ये दोनों मिलके आता है, 10 नंबर ऊपर का, 10 नंबर नीचे का, तो 2 में से कोई एक करना है। तो कौन सा करना है ये समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केवल इसके लिए 4 ही बोला। अगर इन चारों को अच्छे तरीके से लेकर के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो 100% एक तो फंस जाएगा, 10 में से 10 नंबर पूरा मिलेगा। आर्टिकल को ऐसे मत समझिएगा बहुत बच्चे ये गड़बड़ कर रहे हैं, स्कूलों में भी ऐसे टाइप के दे दिया जाता है 4-5 में से एक तो करना है, ऐसा नहीं होगा। हेडिंग नहीं आता आर्टिकल में, बहुत लंबा चौड़ा उसमें डिटेल लिखा रहता है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा कि किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल में क्या होता है, मेन पॉइंट्स केवल लिखा जाता है, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं, कहानी बना करके नहीं, केवल मेन पॉइंट लिखते हुए कम शब्दों में जो है पूरा का पूरा उस चीज के बारे में बताना रहता है, ठीक है। आर्टिकल एक तरफ से थीम है पूरे के पूरे विषय का, समझे बात। तो इस तरीके से लिखा जाता है। आप अपने क्वेश्चन बैंक में, बाकी चीजों में जो भी आपके पास गाइड वगैरह है, उससे पढ़ करके याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहला क्या है, वुमेन्स सेफ्टी इन इंडिया, ठीक है, ये आपको मिलेगा, इसका आर्टिकल याद करना है। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ओपन मान लीजिए कि ये आता ही आता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करिए। फिर अगला है द स्टेट ऑफ एजुकेशन, और लास्ट हमारा है हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, ये, ठीक है। और इन चारों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, यही दोनों है। जानते हैं लड़कियों को जो है ज्यादा इज्जत है ना बात, तो लड़कियों का जो भी चीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात समझे। तो इसको जो है जबरदस्त तरीके से आपको याद कर लेना, ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाकी दोनों भी रखना है। नेक्स्ट आता है कि लेटर में क्या आएगा, ठीक है। आप लेटर को एप्लीकेशन मत समझ लीजिएगा, पहले ऐसा होता था लेटर या एप्लीकेशन में से एक करना होता था, आज जो है लेटर ही केवल आता है, ठीक है। या तो लेटर टू एडिटर आता है या कंप्लेंट लेटर आता है, यही दोनों में से कोई एक आता है। तो आपको ये देखना है कि इनमें कौन से आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इसमें हमने आपको जो है ये 3 लेटर दिए हैं, इन तीनों में से एक पक्का फंस जाएगा लेटर में, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, कंसर्न ओवर द राइजिंग नॉइस पोल्यूशन, ये आपका एक लेटर है, कंप्लेंट का है, ठीक है। एनवायरमेंट एट कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका एक लेटर है। और फिर हमारा क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट डिफेक्टिव बुक, ये एक लेटर है। इन तीनों में से कोई एक कंफर्म आपका फंस जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो है ये 4 तैयार करने, और 4 में से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा शुरुआत का, ठीक बात। हालांकि जो अनसीन पैसेज है उसको तो तैयार कराने की जरूरत नहीं, वो तो आप लोग को तैयार हो ही जाता है। तो यहां से मेन इंग्लिश की तैयारी होती है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए जो भी पहली बार चैनल पे आए भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप लोगों को जो है हमारी वीडियोस लगातार मिलता रहे और आप अपने याद करने का काम अभी से अच्छे तरीके से करके 3 या 4 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बस जितना बताया जा रहा है उसको जो है उसी दिन याद कर लीजिएगा, ठीक बात। तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।